नेता प्रतिपक्ष श्री राजेंद्र सिंह राठौर के प्रिय सुपुत्र श्रीमान पराक्रम जी राठौर का राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में श्री राजेंद्र जी राठौर के 21 अप्रैल 2023 जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ब्लड डोनेट करने के लिए पूरे राजस्थान में 500 कैंप लगाने का आग्रह किया। यूथ आइकॉन बड़े भैया पराक्रम राठौर जी के राजाखेड़ा दौरे के दौरान साथ में उपस्थित रहा। खेती किसानी के अति व्यस्त समय में भी किसानों व नौजवानों का उत्साहित उमड़ता हुजूम प्यार स्नेह व अपनत्व यह बताने के लिए काफी है कि राजाखेड़ा राठौर परिवार को अपना चुका है। राजाखेड़ा क्षेत्र की 1 दर्जन से ज्यादा ग्राम पंचायतों को दौरा किया और इसी क्रम में उन्होंने राजाखेड़ा विधानसभा की 1 दर्जन से ज्यादा पंचायतों का दौरा किया है। पराक्रम सिंह राठौर ने कहा कि उनके पिताजी राजेंद्र सिंह राठौर का जन्मदिन आ रहा है, जिसके उपलक्ष्य में रक्त शिविर का आयोजन किया जाएगा, इसलिए और बेमौसम बरसात और होली मिलन के कार्यक्रमों को लेकर जनता के बीच में आए। पराक्रम राठौर शिविर की तैयारियों को लेकर साथ ही व्यवस्थाओं को लेकर दौरा कर रहे हैं। साथ ही लोगों से अपील की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग रक्त शिविर में आए और प्रदान करें, क्योंकि रक्तदान महादान होता है। पहाड़ी गांव में घोड़े पर बिठाकर के पराक्रम सिंह राठौर का बैंड बाजों के साथ भव्य स्वागत किया गया और गांव वालों का बेहतरीन प्यार मिला। साफा बांधकर के भव्य स्वागत भी किया गया। 51 हाथ का साफा बांधा और शौर्य के प्रतीक तलवार भेंट करके भारत माता की जय के नारे लगाए। 20 अप्रैल को मेरे पिताजी और राजाखेड़ा धौलपुर के जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के परिवार के लोग हैं, उनके महबूब नेता राजस्थान के उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर जी का जन्म दिवस है। उसी क्रम में यहाँ के कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम रक्तदान शिविर पिछले साल की भांति यहाँ रखना चाहते हैं, तो आप हमारे बीच में आए और इसकी रूपरेखा बनाए। मेरा ये 1.5 दिन का दौरा इसी संदर्भ में रहा। यहाँ के कार्यकर्ताओं में भयंकर जोश है, इनसे मिलकर अत्यंत खुशी मिली और रक्तदान महादान को लेके इस मुहिम को लेके ये आगे बढ़ रहे हैं। इनका मैं पूरी रूप से स्वागत करता हूँ, साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ कि इस पुण्य के काम में वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। धन्यवाद। देके हमारे परिवार से अपना रक्त का रिश्ता बनाया। आपके बीच में बहुत छोटे में पूरी बात रखूंगा। इस क्षेत्र को देखते हैं, यहाँ तक स्कूल इस प्रांगण तक आए तो यहाँ की सड़क देखी, यहाँ का आसपास का इलाका देखा, मन में बहुत पीड़ा है। आपके पास में प्रकृति ने सब कुछ दिया है। जिस क्षेत्र से हम आते हैं वहां सिर्फ रेगिस्तान और कुछ नहीं है, लेकिन वहां के लोगों का अगर आप जीवन स्तर देखोगे तो आपसे बहुत ऊपर है। और वो क्यों है? क्योंकि वहां के जो नुमाइंदगी करने वाले राजनेता रहे, उनके मन में ये हमेशा से विचार रहा कि हम हमारी जनता का भला करें, इनको आगे बढ़ाएं। अब रेगिस्तान में खेती तो एक ही होगी, बारिश में जो आपके बाजरा बोलिया और तो कुछ है नहीं। तो वहां पे बहुत पहले से जागरूकता और शिक्षा, सरकारी नौकरी के अंदर भागीदारी, इन सब चीजों में लोगों को लगाया। और आज आपको बताते हुए मैं बड़ा गर्व महसूस करता हूँ कि उस क्षेत्र में ऐसा कोई घर नहीं है जहां से कोई सरकारी नौकरी में नहीं है। कोई मंत्री किसी कर्मचारी को जब डांटता है ना काम नहीं करना, तो उसको ये कहता है कि सीधा चल वरना तेरे को धौलपुर जैसलमेर ट्रांसफर कर दूंगा। तो धौलपुर का आपके क्षेत्र का नाम तो सजा के तौर पे लोग लेते हैं, और वो इसलिए है कि अगर कोई यहाँ का नौकरी लगा हो तो उसको बोले धौलपुर भेजो, तो कहे बहुत बढ़िया, मैं मेरे घर जा रहा हूँ। मेरे पिताजी स्वास्थ्य मंत्री रहे तब इतना झगड़ा होता था कि जितनी भी उस शेखावाटी क्षेत्र में डॉक्टरों की, नर्सों की पोस्ट बनी हुई है, उन पोस्टों को भरने के बाद में और दूसरों को डेपुटेशन पे, मान लो टोटल 100 पोस्ट है, हजारों में है वैसे तो पोस्ट, लेकिन अपन मानते हैं शेखावाटी में 100 पोस्ट है, तो 100 के ऊपर 100 दूसरे क्षेत्र से डेपुटेशन में और ले आए, जिनकी तनख्वाह तो उठ रही है कि उनका दिखा रखा है कि वो जालौर में है कि जैसलमेर में कि धौलपुर में, लेकिन कार्यरत शेखावाटी में। उसके बावजूद भी सबको संतुष्ट नहीं कर पाते थे इतने लोग। आज अगर आप आंकड़ा उठा के देखोगे तो शेखावाटी इलाके से सरकार की नौकरी के अंदर 35-40% भागीदारी है, हो सकता है 50% भागीदारी हो, और वहां की जो जनसंख्या है वो 5-7-10% से ऊपर नहीं है पूरे राजस्थान को देखते हुए।
और अगर आप अपने क्षेत्र की जनसंख्या के अनुपात में सरकारी नौकरियों में भागीदारी देखोगे तो आपको लगेगा ये नगण्य है, कुछ भी नहीं है। ये क्यों है? क्योंकि आपका जो विधायक जो अभी रहे और जो पीछे रहे, उनका राज करने का तरीका है दमन की राजनीति, खाने की राजनीति की, जूत दो वोट लो, ऐसे डर। पराक्रम राठौर मैं आपके बीच में आपको ये विश्वास देने आया हूँ कि यहाँ का विधायक तो कोई बने कोई नहीं बने, और अभी भी 6 महीने बचे हुए हैं इस राज के, और अपन तो मानते हैं अगली बार फिर रोहित बोरा यहाँ के विधायक बन गए, तब भी आपके साथ कोई अन्याय नहीं कर पाएगा। आपका भाई आपके साथ कंधे से कंधा मिला के हमेशा। ये मैं आपकी ताकत के दम पे बोल रहा हूँ। मेरे अंदर क्या ताकत? मेरे को ताकत मिलती है आपसे। अपने अंदर ये जज्बा, ये हिम्मत होनी चाहिए कि हमारे किसी एक आदमी के साथ गलत किया है तो हम कलेक्ट्रेट का घेराव करें, एसपी ऑफिस का घेराव करें, रास्ता जाम करें, धरने पे बैठें, आंदोलन करेंगे, अपने संगठन के तौर पे अपनी शक्ति दिखाएंगे, तो ये अधिकारी घुटनों के बल आएंगे। आपको अपने अंदर ताकत, अपनी ताकत को पहचान के अपने अंदर वो जोश और वो हिम्मत भरनी है कि देखते हैं कौन हमारे सामने आता है। मैं अब आपसे बात करूं कि मेरे परिवार का और आपका रिश्ता रहा है 4 दशक का। आज भी कोई भी राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र से आता है तो उसका हमारे घर में तो वैसे ही मान सम्मान है जैसा कि हमारे खुद की विधानसभा चूरू से कोई आया हो। और कभी भी राजाखेड़ा को ये नहीं माना कि ये हमसे अलग है, यही माना है कि यहाँ के जो प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि है, वो हम ही है। इनकी समस्या जो भी कोई आया हमारे यहाँ उम्मीद से आया और उसकी समस्या को दूर करने का कर्तव्य हमारा। उस रिश्ते को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे एक चीज आपके बीच में मांगने आया हूँ। मेरे पिताजी का, आपके लाडले अपने राजेंद्र राठौड़ जी का जन्म दिवस है 21 अप्रैल का। पिछले वर्ष 186 जगह रक्तदान शिविर लगे थे। शुरुआत तो 10 साल पहले की थी, जिसमें चूरू तहसील से शुरू किया और ये बढ़ता बढ़ता राज्य स्तर पे पहुंचा। पिछले वर्ष 186 कैंप लगे, 44,000-45,000 लोगों ने रक्त दिया। इस वर्ष 500 कैंपों का लक्ष्य है, इसीलिए आपके बीच में, आपके गांव में आके बात कर रहे हैं। चाहते हैं कि आपकी पंचायत के ऊपर एक रक्तदान शिविर लगे, जिसमें यहाँ पे जो मेरे नौजवान भाई जो रक्तवीर अभी आए वो खुद और वो अपने मित्रों को और सबको प्रेरित करें कि अधिक से अधिक मात्रा में आप रक्त दो। आप जितना रक्त दोगे उससे ये सामने आएगा कि आप लोगों का हमारे प्रति क्या प्यार है, क्या मोहब्बत है। और ये रक्त जो है ये आप ही के काम आना है, आप ही के किसी भाई परिवार के काम आना है। एक इंसान की धमनी से निकल के दूसरे इंसान की धमनी में ही जाएगा और इसका कोई इस्तेमाल नहीं हो सकता। और ये रक्त किसी फैक्ट्री में बन नहीं सकता, जरूरत पड़ने पर एक इंसान से दूसरे इंसान के पास ही। जो यहाँ रक्तदाता होगा उसको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि पूरे साल में आपको यहाँ धौलपुर राजाखेड़ा नहीं, पूरे राजस्थान में कहीं भी खून की जरूरत पड़ी तो हम आपको और आपका रक्त दिलाएंगे। आप सब यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के और हमारे परिवार से जुड़े हुए मजबूत लोग, आज जिन्होंने आत्मा का रिश्ता बनाया, वो लोग बैठे हैं। ये जिम्मेवारी आप लोगों के ऊपर है। आप आपस में राय करके तारीख तय करें, 15 से 21 के बीच में स्थान तय करें और फिर आगे जिम्मेवारी बांटे कि कौन कितने रक्तदाता लाएगा। एक जो यहाँ कार्यकर्ता और परिवार का सदस्य बैठा है वो ये लेके चले कि मैं 1 जना 10 लाएगा, तो जाके यहाँ पे आपका जो आपने आंकड़ा बन सोचा है वो आंकड़ा पूरा होगा। और यहाँ पे पंचायत स्तर पे, मंडल स्तर पे रक्तदान शिविर लगाने का मुख्य कारण भी यही है कि लोगों की इच्छा तो होती है रक्त देने की, लेकिन लगता है पूरा दिन चला जाएगा, इतनी दूर जाएंगे, 30-40 किलोमीटर आएंगे, पूरा समय बहुत लगेगा। इसलिए आपके घर में ही अगर आपको रक्त देने की सुविधा हो तो आप अच्छे से दे सकते हो। खून देना स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक है। ये जो अपन बचपन से बुढ़ापे की तरफ जाते हैं, ये जो क्रम है, ये क्रम धीमे हो जाता है अगर आप हर 3 महीने में खून देते हो।
और विदेशों में लोग जैसे अपन हर महीने 1.5 महीने में नाई के जाके बाल कटाते हैं, विदेशों में लोग हर 3 महीने में अपना रक्त देते हैं ताकि वो स्वस्थ रहे और लंबी आयु पाए। आपने इतने मान सम्मान प्यार से ये माला पहना के एक आशीर्वाद दिया है मेरे को, आपको कभी निराश नहीं होने देंगे। आपकी हर समस्या में आपके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ेंगे। जहां आपका पसीना गिरेगा वहां आपका भाई आपके लिए खून गिराने को तैयार है। आपने इतना मान सम्मान और प्यार दिया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद।